टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाह रही हूँ उत्तराखंड की चर्चित गायक अनीसा रांगड़ जी के बारे में। दोस्तों कहते हैं ना कि रोटी कभी एक हाथ से नहीं बनती है और ताली भी एक हाथ से नहीं बजती है। जब नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत आज मेरी हो रही है दिन के 1 बजे से, और दिन के 1 बजे से हो गई है मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो दोस्तों टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों मैं बात करना चाह रही हूँ उत्तराखंड की चर्चित गायक अनीसा रांगड़ जी के बारे में। और दोस्तों जब से उनकी सगाई हुई है तो तब से काफ़ी चर्चा में आ गई है अनीसा रांगड़ जी। और जो हमारे होटलियर भाई बंधु हैं तो उनके बारे में अनीसा रांगड़ जी की माँ बहुत ही अपशब्द बोल रही हैं और उनके परिवार वालों। और दोस्तों जो उनके साथ के गाए थे केसर पंवार जी, तो वो साथ में ही गाना गाते थे। और जैसे उनकी सगाई हुई तो उनका ट्रेंड गाना आया कि माँ खुजन। और दोस्तों आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हो वो वाला गीत। और कुछ होटलियर भाई बंधुओं ने अनीसा रांगड़ जी के लिए गलत मैसेज किया। तो पता नहीं गलत मैसेज किसने किया और सारे भाई बंधु गाली खा रहे हैं अनीसा रांगड़ जी की माँ की। तो दोस्तों अगर अनीसा रांगड़ की माँ को लगता है कि सभी होटलियर भाई बंधु ऐसे हैं, तो और जिनके परिवार वालों को गलत काम करते देखा है अनीसा रांगड़ जी की माँ ने, तो मेंशन करके, नाम मेंशन करके बोलिए। और ऐसे में सारे भाई बंधु गाली खा रहे हैं। और होटलियर मेन होटलियर भाई हैं जो जो विदेशों में रहते हैं और उनके परिवार यहाँ उत्तराखंड में रहते हैं। और दोस्तों अनीसा रांगड़ जी की माँ जब अब शब्द बोल रही है सभी भाइयों के लिए, तो इससे समाज में भी गलत मैसेज जा रहा है और पूरे उत्तराखंड का नाम गंदा हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने प्रत्यक्ष किसी को ऐसे करते देखा है तो तब जाके आप बोल सकते हो, नाम मेंशन करके बोलिए। और ऐसा आपका बोलने का कोई हक नहीं है सबके लिए, उनके परिवार वालों के लिए। कई भाई बंधु हमारे विदेशों में हैं और होटलों की नौकरी करते हैं, तो उनके दिल पे भी गलत असर पड़ेगा आपकी बातों से। और दोस्तों मैंने केसर पंवार जी का वीडियो भी देखा, और जब वो लाइव वीडियो में थे तो तब भी देखा मैंने। तो वो कह रहे थे कि हम किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। और अब सगाई हो गई, हमारी भी सगाई हुई थी, शादी हुई थी, तो किसी को बोलने का कोई हक नहीं है किसी लड़की के बारे में। ऐसे आप ऐसे कुछ भी मैसेज करने का वो नहीं है। तो और दोस्तों अनीसा रांगड़ जी की माँ पूरा ब्लेम केसर पंवार जी पे लगा रही हैं, कह रही कि वो कुत्ता आदमी है, उसकी राक्षसी शक्ल का है और उसी ने अब होटल वालों को पैसे दिए हैं और ये सब करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो वो भी होटल की नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम ये नहीं समझ सकते कि उनके बीच में क्या था, क्या सही है, क्या गलत है। मगर जो उनकी माँ के शब्द हैं, उनके अपशब्द हैं सभी भाई बंधुओं के लिए, तो वो बिल्कुल गलत हैं। और कई होटल में काम करने वाले भाई सभी ये कह रहे हैं कि उनकी माँ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने अभी अभी वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो अनीसा रांगड़ जी माफ़ी मांग रही है अपनी माँ की तरफ से कि मेरी माँ ने जो भी कहा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप जब एक गायक की माँ हो और सभ्य समाज से हो तो आपको ऐसे गलत अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और दोस्तों अनीसा रांगड़ जी की माँ ने जो हमारे समाज को मैसेज दिया है तो बहुत ही गलत है, और इससे हमारे समाज में बहुत ही गलत असर पड़ेगा। जो अनीसा रांगड़ जी की माँ ने जिस प्रकार से होटलियर भाई बंधुओं के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए जो अपशब्द और टिप्पणी दी है तो बहुत ही गलत है। तो दोस्तों ऐसी स्त्री का समाज में रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और जो हमारे होटलियर भाई बहन हैं अपना अपना गांव, अपना उत्तराखंड छोड़ के विदेशों में नौकरी करने जा रखे हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने, तो
इससे उनके दिल पर भी गलत असर पड़ेगा, जैसा कि अनीसा रांगड़ जी की माँ कह रही है। और दोस्तों, जो होटलियर भाई बंधुओं की घरवालियाँ हैं, जो उनका परिवार है, तो वो भी आग बबूला हो रहे हैं कि। और दोस्तों, जैसा अनीसा रांगड़ जी की माँ ऐसे अपशब्द होटलियर भाइयों के लिए बोल रही है, तो दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी के लिए भी ऐसे अभद्र शब्द बोले या अपशब्द बोले कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी, अगर आपने किसी को देखा है गलत काम करते हुए तो आप बोल सकते हो नाम मेंशन करके कि आपने गलत किया है और आपके परिवार वाले गलत काम करते हैं। अगर आपने किसी को नहीं देखा तो आप सभी पे लांछन क्यों, कैसे लगा सकती हैं? और एक उत्तराखंड की नारी होते हुए आप उत्तराखंड की नारियों पे ऐसे लांछन लगा रही हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और सभी होटलियर भाई बंधु क्या सोचेंगे आपके बारे में, और क्या सोचते होंगे कि आपने सारा ब्लेम केसर पवार जी पे लगाया कि इनके कहने से होटलियर भाई बंधुओं ने इनके घर मैसेज किया और पैसे देके केसर पवार जी ने। तो दोस्तों, जब अनीसा रांगड़ की सगाई हुई थी तो उसके बाद उनका ट्रेंड गाना आया था, तो इसी चक्कर में ये चर्चा हुई थी जब उनके। और दोस्तों, जैसे ही अनीसा रांगड़ जी की सगाई हुई तो उसी के एक दिन बाद केसर पवार जी का गाना आया माखू जन। और केसर पवार जी, तो दोस्तों तभी फेसबुक पेज वालों ने और बड़े बड़े पेज वालों ने उनको कुछ मीम्स बनाकर उन ये किया कि केसर पवार जी के साथ बेवफाई हुई है। और इससे कई भाइयों ने उनके घर में गलत मैसेज किए और 2-3 दिन तक ये ट्रोलिंग चलती रही, ट्रोल करते रहे। और दोस्तों, जैसे ही तब भी अनीसा रांगड़ चुप थी और केसर पवार जी भी चुप थे। और उसके बाद अनीसा रांगड़ जी की माँ ने होटलियर भाइयों के लिए ये अपशब्द बोले, तो तब जाके होटलियर भाई भड़के। और उस केसर पवार जी का ये ये कहना है कि ये वाला गाना हमने बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था और ये अनीसा रांगड़ जी के सामने ही रिकॉर्ड हुआ है और अब जाके गाना रिलीज हुआ। तो दोस्तों, हमें पता नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, तो हम तो खाली अनीसा रांगड़ जी की माँ के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपशब्द बोले हैं। और जो ये बड़े बड़े पेज वालों ने इसका गलत मतलब निकाला कि केसर पवार जी के साथ बेवफाई हुई है, अनीसा रांगड़ जी ने सगाई कर ली है, तो हम उनके लिए भी कहते हैं। तो भाइयों, ऐसे अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, जब आपको कुछ पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को होटलियर भाइयों ने ही संभाला है। और हमारे देश की 40% भाई विदेशों में होटल की नौकरी करते हैं और अपने राज्य में, अपने देश में होटल की नौकरी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए और ना ही किसी पे लांछन लगाना चाहिए। और दोस्तों, अब अनीसा रांगड़ जी की माँ और अनीसा रांगड़ जी माफ़ी मांग रही हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो अनीसा रांगड़ जी की माँ ने अपशब्द बोले हैं होटलियर भाइयों के लिए, तो उन्होंने अब माफ़ी भी मांग ली है, तो ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, जब अनीसा रांगड़ जी की सगाई के बाद कुछ भाइयों ने उन्हें ट्रोल किया और उनके लिए गलत मैसेज किया, तो जब 3-4 दिन तक ये ट्रोलिंग चलती रही तो तब जाके अनीसा रांगड़ जी की माँ को गुस्सा आया और वो बहुत गुस्से में थी। तब जाके उन्होंने ये अपशब्द बोले हैं। और जब सभी भाई होटलियर भाई भड़के हैं तो तब उन्होंने माफ़ी मांगी है और अनीसा रांगड़ जी ने भी माफ़ी मांगी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि रोटी कभी एक हाथ से नहीं बनती है और ताली भी एक हाथ से नहीं बजती है। जब दोनों हाथ मिलेंगे ताली तभी बजेगी और जब दोनों हाथ मिलेंगे रोटी तभी बनेगी। तो दोस्तों, दोनों पक्षों से गलती हुई है, एक तो होटलियर भाइयों से। और कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उन्हीं में से कुछ भाई लोगों ने गलत मैसेज किया तो उनसे गलती हुई।
और दूसरी तरफ अनीसा रांगड़ जी की माँ जिन्होंने होटलियर भाइयों को गाली दी। तो दोनों पक्षों की गलती है दोस्तों, और सभी होटलियर भाई गलत नहीं हैं। उनमें से 2-4 ही होंगे जिन्होंने गलत मैसेज किया और गाली सभी को पड़ी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।